हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। हर पल न्यूज के खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग भारत में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग भारत में आज बात करेंगे दिन भर की कुछ बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी आज स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में करेंगे शिरकत। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर किया जा रहा आयोजन। लखनऊ में 17 दिसंबर को निषाद पार्टी के साथ बीजेपी की संयुक्त रैली। गृह मंत्री अमित शाह कर सकते हैं निषाद आरक्षण की घोषणा। देहरादून दौरे पर राहुल गांधी करेंगे चुनावी शंखनाद। कांग्रेस का दावा, ऐतिहासिक होगी रैली। पश्चिम बंगाल ने हासिल किया गौरव का नया ताज। बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने दिया सांस्कृतिक विरासत का दर्जा। पीएम मोदी और सीएम ममता बोले ये गर्व का पल। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर किया जाएगा। पीएमओ कार्यालय ने इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। इस ऐतिहासिक विजय के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में ही किसानों वैज्ञानिकों को संबोधित करेंगे। दरअसल ये संबोधन गुजरात में हो रही प्राकृतिक और शून्य बजट खेती पर चल रहे शिखर सम्मेलन के दौरान होगा। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 14 दिसंबर को शुरू हुआ और 16 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। प्रधानमंत्री समापन सत्र के दौरान किसानों को संबोधित करेंगे। बीजेपी हर मंडल में स्क्रीन लगाएगी और किसानों को प्रधानमंत्री का संबोधन देने के लिए आमंत्रित करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक चलेगा। आपको बता दें कि देश भर में अलग अलग जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे। साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने के लाभों के बारे में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश की सियासत में रोजाना उबाल आता रहता है। कभी एक पार्टी का पलड़ा भारी दिखता है तो कभी दूसरी पार्टी की सरकार बनते नजर आती है। राजनीतिक दल हर कोशिश आजमा रहा है, हर जातियों को वोट बैंक की तरह देख रहे हैं। इसलिए बीजेपी और सपा छोटे छोटे दलों के साथ हाथ भी मिला रही है, जिससे हर जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को पार्टी से जुड़ पाए। इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली 17 दिसंबर को लखनऊ में होगी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज परेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बांग्लादेश निर्माण के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाली इस रैली में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान देकर सम्मानित किया जाएगा। पार्टी नेताओं ने प्रदेश भर से करीब 50,000 लोगों की रैली में शामिल होने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% करने का फैसला लिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से देय होगा। जुलाई 2021 से 3% की बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान सूबे के सरकारी कर्मचारियों को किया जाना है। वर्तमान में सरकारी कर्मियों और पेंशनर्स को 28% की दर से डीए और डीआर मिल रहा है। वहीं 3% के इजाफे के बाद उन्हें 31% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। मध्य प्रदेश बीजेपी संसदीय दल की दिल्ली में आज बैठक होगी। ये बैठक शाम 7:30 बजे सांसद राकेश सिंह के निवास पर होगी, जिसमें शिवराज और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस बैठक में सिंधिया समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे को देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस बनाए जाने की अटकलों के बीच बुधवार को उन्हें चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सीओएससी का चेयरमैन बना दिया गया है। आपको बता दें, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी वाली कमेटी के चेयरमैन की ये पोस्ट देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश में आकस्मिक निधन के बाद से खाली पड़ी थी।
हालांकि जनरल नरवणे की नियुक्ति की अभी तक रक्षा मंत्रालय ने ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, लेकिन पीटीआई के मुताबिक रक्षा सूत्रों ने इस नए डेवलपमेंट की पुष्टि की है। यूनेस्को ने बुधवार को बंगाल की दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को की इस घोषणा पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ये हर देशवासी के लिए गर्व का पल है। उधर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि ये हर बंगाली के लिए गर्व का पल है। दुर्गा पूजा हमारे लिए पूजा से बढ़कर है, ये हमारे लिए भावना है। यूनेस्को ने कहा कि हम भारत और भारतीयों को बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि दुर्गा पूजा को इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद स्थानीय लोग इसे लेकर और ज्यादा उत्साहित होंगे। सांस्कृतिक विरासत केवल निशानियों और वस्तुओं का संकल्प नहीं है, इसमें परंपराएं और हमारे पूर्वजों की भावनाएं भी शामिल है और आने वाली पीढ़ियों को मिलती है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में जवानों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ये एनकाउंटर कुलगाम के रेडवानी इलाके में हुई है। इस बात की जानकारी पुलिस ने दी है। एनकाउंटर के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इलाके में छिपे हुए सभी आतंकियों को किसी भी हालत में पकड़ लिया जाए। जवानों को शक है कि इलाके में और भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। दिसंबर महीने के समाप्त होने में अब महज 16 दिन ही बचे हैं। इन बचे 16 दिनों में देश के कुछ हिस्सों में 10 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। आज और कल पूरे देश में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है। ऐसे में आम लोगों को बैंकिंग के कामकाज निपटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अलग अलग सरकारी बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण के सरकार के कदम के विरोध में आज से हड़ताल पर है। आपको बता दें, भारतीय स्टेट बैंक सहित अधिकांश बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को चेक क्लियरेंस और फंड ट्रांसफर जैसे बैंकिंग कार्यों के प्रभावित होने को लेकर आग्रह कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसान आंदोलन खत्म होने के बाद गाजीपुर बॉर्डर से बुधवार को किसानों के बड़े हुजूम के साथ मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि अभी तो 1 साल की ट्रेनिंग हुई है, जंग अभी बाकी है। आपको बता दें, यहां देर रात शाहपुर क्षेत्र के सौरम गांव की चौपाल पर ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों ने जहां राकेश टिकैत का माला पहनाकर स्वागत किया, तो वहीं आज भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के जन्म दिवस पर ग्रामीणों ने केक बनवाया, जिसे राकेश टिकैत ने मंच पर काटा। सौरम गांव की चौपाल पर मंच से राकेश टिकैत जमकर गरजे। उन्होंने यहां के किसानों और नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा कि गड़बड़ हमारे खेत में नहीं है, हमारे हल में नहीं है, गड़बड़ है तो दिल्ली की कलम में। ये समझ गए अब हमारा हल ठीक है। देश का किसान हल भी ठीक चलाता है, फिर भी घाटे में है। गड़बड़ जो है हमारे खेत में नहीं है, गड़बड़ हमारे खेत में नहीं है, हमारे हल में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है तो दिल्ली की कलम में गड़बड़ है। ये कलम समझ गया, हमारा हल ठीक है। देश का किसान हल ठीक चलाता है, फिर भी घाटे में है। ये दिल्ली की कलम को ठीक करना पड़ेगा। ये खाप पंचायत का मुख्यालय तैयार रहेगा, जंग कभी भी शुरू हो सकती है। चित्रकूट में चल रहे 3 दिवसीय हिंदू एकता महाकुंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वह ज्यादा दिन तक बांध नहीं सकता है, अहंकार से एकता टूटती है। हम लोगों को जोड़ने के लिए काम करेंगे। महाकुंभ में शामिल हो रहे लोगों को उन्होंने इसका संकल्प भी दिलाया। लोगों ने संकल्प लेते हुए आरएसएस प्रमुख के साथ कहा, मैं हिंदू संस्कृति का धर्म योद्धा मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की संकल्प स्थली पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को साक्षी मानकर संकल्प लेता हूं कि मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज के संरक्षण, सर्वधर्म और सुरक्षा के लिए आजीवन कार्य करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा। जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनको भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा, उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा।
लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद बुधवार को लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष के खिलाफ आक्रामक नजर आए। सदन में गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की गई और नारेबाजी करते हुए तख्तियां लहराई गई, लेकिन सरकार ने इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया। वहीं मंत्री अजय मिश्रा बेटे पर बढ़ाई गई धाराओं को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़क गए। उन्होंने पत्रकार पर तैश दिखाई। इसी बीच सूत्रों का कहना है कि भाजपा हाईकमान ने अजय मिश्रा को दिल्ली तलब कर लिया है। बता दें कि अजय मिश्रा लखीमपुर से दिल्ली रवाना हो गए हैं। तमिलनाडु के कुन्नूर में 8 दिसंबर को सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे के इकलौते घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार को निधन हो गया। आपको बता दें, वरुण पिछले 7 दिन से बेंगलुरु के अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे थे। शहीद ग्रुप कैप्टन का अंतिम संस्कार शुक्रवार को भोपाल में होगा। उनकी पार्थिव देह गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सेना के विमान से भोपाल पहुंच जाएगी। एयरपोर्ट रोड सन सिटी कॉलोनी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा जाएगा। शुक्रवार को सुबह 11 बजे भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए उनके गृह जिले देवरिया से भी परिवार के लोग भोपाल के लिए रवाना हो गए हैं। देश में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अब तेजी से अपने पैर पसार रहा है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 4 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि तेलंगाना में 2 और बंगाल में 1 मामला सामने आया है। तमिलनाडु में भी ओमिक्रॉन पहुंच गया और वहां एक शख्स के इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने राज्य में पहले ओमिक्रॉन मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 44 साल का शख्स ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। शख्स नाइजीरिया से चेन्नई लौटा था, लेकिन टेस्ट के बाद उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। आपको बता दें कि इस नए मामले के साथ देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या 66 तक पहुंच गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधानोम ghebreyesus ने कहा कि 37 देशों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2 बड़े सुधारों से जुड़े विधेयकों को मंजूरी दे दी है। पहला बड़ा सुधार लड़कियों के विवाह की उम्र से जुड़ा है। कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। वहीं चुनाव सुधारों से जुड़े विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई है। इस विधेयक के संसद से पास होने पर वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने के साथ ही नए वोटरों को रजिस्ट्रेशन के ज्यादा मौके मिलेंगे। माना जा रहा है कि ये दोनों विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश किए जाएंगे। ये दोनों ही सुधार अपने आप में क्रांतिकारी माने जा रहे हैं। लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान करने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में लाल किले से अपने संबोधन के दौरान की थी। वहीं चुनाव सुधारों का मुद्दा चुनाव आयोग काफी समय से उठाता आ रहा है। उत्तर प्रदेश शासन ने बुधवार को यूपी सरकार ने आधा दर्जन आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। नोएडा में ऊंचा शिवानी पीएससी की सेना नायक भरती सिंह को नोएडा का अपर पुलिस आयुक्त बनाया गया है। लखनऊ में तैनात पुलिस उपायुक्त देवेश कुमार पांडे को 39 वाहिनी पीएससी को मिर्जापुर भेजा गया है। लखनऊ में ही पुलिस उपायुक्त ख्याति गर्ग को नवी वाहिनी पीएससी मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत सड़क हादसे में बाल बचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पौड़ी के थल सेना से देहरादून लौटते वक्त उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के साथ उनका स्टाफ भी था। घटना में मंत्री को मामूली चोटें आई हैं। उधर हादसे की जानकारी मिलने के बाद उन्हें तुरंत पाबो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका चिकित्सकीय उपचार चल रहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से टेलीफोन पर बात की। सड़क दुर्घटना के बाद उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। महिलाओं को रोजगार में बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन सिविल लाइन के कचहरी के पास किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से तैयार की गई रेडीमेड अगरबत्ती, धूप बत्ती, रुई बत्ती, मुरब्बा, अचार, जूट, मुंज आदि का
स्टॉल लगाकर महोत्सव में प्रदर्शित किया गया। जिला विकास प्रबंधक कमलेश यादव ने बताया कि हम ग्रामीण महिलाओं को आगे लाने के लिए उनको स्वयं सहायक समूह में रोजगार का प्रशिक्षण देते हैं। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग भारत में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज। हर पल आपके साथ।